तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर है। तो बताइएगा पहला लेक्चर आपको कैसा लगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग बिहार दिवस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, विश्व जल दिवस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का जो बदलाव हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे भारत में जनगणना जो हो रहा है उसके बारे में। 2027 जो जनगणना हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बीसीसीआई द्वारा नमन अवार्ड जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ शब्द से संबोधित करना चाह रहे हैं। वो शब्द इस प्रकार है, क्या रखा करो, बेमिसाल रखा करो, हालात कैसे भी हो, होठ पे क्या रखा रखो, मुस्कान रखा करो। तो इसी बातों को कहते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। तो चलिए हम लोगों का पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक है वो ये रहा, बिहार दिवस। बिहार दिवस क्या है, तो बिहार दिवस जो बिहार हम लोग जो हाल ही में कल ही मनाए हैं, क्या था, तो बिहार दिवस 22 मार्च 2026 को मनाए हैं। तो ये कैमा 22 बिहार दिवस था। तो ये 114वां बिहार दिवस हम लोग मनाए हैं। कौन सा 114वां बिहार दिवस मनाए हैं। इस साल का जो थीम था वो क्या था, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार का थीम रहा है। उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार का थीम रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ। कब गठन हुआ, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। बिहार वर्तमान राज्यपाल जो है, वर्तमान राज्यपाल कौन है, सैयद अता। मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता भाई साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। ये कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है, तो विश्व जल दिवस। आगे हम लोग देखना है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में पहली बार मनाया गया। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र की इसका जो शुरुआत हुआ संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1993 में क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। इसका जो महत्व था, ये क्या, जब हम शुरू किए थे इसका कुछ ना कुछ हम लोग को महत्व दिखेगा। तो क्या महत्व था, तो महत्व था स्वच्छ पानी। क्या था, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। क्या था, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। वो पानी नहीं जो गंदा हो, क्या हो, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। कौन सा था, एसडीजी 6 के प्रति जागरूक करना, ठीक है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। उसके बाद 2026 में इसका थीम क्या रहा, जल और लिंग। क्या था, जल और लिंग, वाटर और जेंडर। जल और लिंग, वाटर और जेंडर, मतलब जल सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मतलब मेल को और फीमेल को समान रूप से आगे बढ़ाना, ठीक है। मतलब जल का सुरक्षा करके और फिर हम लोग लैंगिक समानता करेंगे। तो मेल को जितना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उतना फीमेल को देंगे। जैसे मेल वर्क कर रहा है ऑफिस वर्क, तो फीमेल को भी ऑफिस वर्क उसको बांधना नहीं, ठीक है। ये होगा लैंगिक समानता, ठीक। एनसीईआरटी क्या होता है, तो एनसीईआरटी बुक होता है। एनसीईआरटी बुक जो है उसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। तो ये जो क्लास 9th का जो एनसीईआरटी था, क्लास का 9th का जो एनसीईआरटी था, उसका अंग्रेजी का जो एनसीईआरटी था उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो कावेरी रखा गया। क्या रखा गया है बच्चों, कावेरी रखा गया। और एनसीईआरटी के कौन थे निर्देशक जो थे भाई, एनसीईआरटी के निर्देशक कौन थे, एनसीईआरटी के निर्देशक थे, डायरेक्टर बोलते हैं, निर्देशक को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। जैसे फिल्म को डायरेक्ट करने वाला एक डायरेक्टर होता है, वैसे एनसीईआरटी को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर साहब। उन डायरेक्टर साहब का क्या नाम है, तो डायरेक्टर साहब का नाम है डॉक्टर दिनेश सकलानी। क्या नाम है, डॉक्टर दिनेश सकलानी, ठीक है। अब हम लोगों को आगे क्या देखना है, तो भारत की जनगणना 2027 क्या है, भारत की जनगणना 2027 बिहार सरकार, ठीक। क्या कहाँ हम लोग देखेंगे, तो बिहार में। स्पेशल हम लोग जो न्यूज देख रहे हैं, अब स्पेशल जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बिहार सरकार वाला। तो देखिए इसमें इसका जो है मोटो क्या है, तो शुभंकर है। इसका मोटो क्या है, शुभंकर। तो मोटो शुभंकर है, प्रगति और विकास। प्रगति जो है थी, बगल में आपको दिख रही होगी, बगल में आपको दिख रहे होंगे महिला पुरुष। तो प्रगति जो है क्या है, महिला है, और विकास जो है पुरुष है। प्रगति और विकास, तो प्रगति महिला और विकास कौन है, पुरुष है। इसका शुरुआत जो है कब हो रहा है, तो इसका शुरुआत जो जनगणना का शुरुआत हो रहा है 17/4/2026 से। कब तक होगा, तो 1/5/2026 तक, 1/5/2026 तक। स्वतंत्र भारत में, भारत को क्या हो रहा है, स्वतंत्र भारत की आठवीं आठवीं हम लोग कर रहे हैं जनगणना। और भारत की कौन सी है, 16वीं जनगणना होगी। किसका, तो स्वतंत्र भारत की कौन, 8वीं, और भारत की कौन सी होगी, तो भारत की 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को ये जनगणना है, तो ये जनगणना होगा कैसे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जनगणना होगा, स्व जनगणना होगा। कौन सा जनगणना होगा, स्व जनगणना अपने द्वारा, ठीक है, अपने मोबाइल फोन से होगा। और डिजिटल मकान, जैसे आपका घर होगा डिजिटली, उसको उसका भी क्या होगा, सूची में उसका भी जनगणना होगा। उसके बाद डिजिटल संग्रह होगा, मोबाइल फोन द्वारा ही उसका क्या होगा, संग्रह किया जाएगा। उसके बाद एआई का भी इसमें क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। एआई तकनीक का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें भारत में पहली बार क्या होगा, भारत में पहली बार जातीय जनगणना होगा। भारत में क्या होगा, पहली बार जातीय जनगणना होगा। और ये जो
ये जो जिस मॉडल से होगा जो जनगणना, उस मॉडल को बोलते हैं वीआईओडी मॉडल। क्या बोलेंगे? वीआईडी मॉडल। इसमें क्या होगा, तो जब आप जनगणना कर लेंगे तो आपके पास जो जनगणना करने वाले होंगे भाई साहब मोबाइल फोन लेके आएंगे, उसी से आपका जो जनगणना है उसी का संग्रह करेंगे, उसी को एकत्र करेंगे, इसी को बोलते हैं वीआईडी मॉडल। देखिए ये देखिए भाई साहब को मोबाइल ले लिए, ये भाई साहब बहन साहब साहिबा ये मोबाइल ले ली, ठीक है, ठीक, ये ऐसे होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बीसीसीआई द्वारा जो पुरस्कार मिल रहा है क्रिकेटरों को, तो वो नमन पुरस्कार, नमन अवार्ड जो मिला है 2026 का, किनको किनको मिला है? तो आपको दिख रहा होगा शुभमन गिल भाई साहब, उसके बाद आपको दिख रहा है स्मृति मंदना, उसके बाद आपको इसमें मिताली राज, ये लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में किसको मिला है? तो शुभमन गिल साहब को। किसको मिला है? शुभमन गिल को, ठीक है। और उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जो अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है स्मृति मंदना को। किसको मिला है? स्मृति मंदना को। और देखिए ये आप देख रहे होंगे, और है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड जो है, अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, ठीक है, रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला थी, वो कौन थी? तो उसको जो पुरस्कार मिला है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो किसको मिला है? तो मिताली राज को, ठीक है। ये चीज आप देख रहे होंगे। तो चलिए, आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा आप बताइएगा। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, आपको पर डे एक एक करंट अफेयर्स की जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय।